नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। जीआईएस यानी भोपाल में वैश्विक निवेशकों का महासमागम। जीआईएस यानी मध्य प्रदेश की औद्योगिक समृद्धि की दिशा में उठाए जाने वाला बड़ा कदम। जीआईएस यानी मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक बड़ा प्रयास। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार औद्योगिक निवेश से विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है और जीआईएस 2025 के साथ मध्य प्रदेश निवेश अभियान के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और सकारात्मक नीतियों से मध्य प्रदेश न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में भी अहम योगदान दे रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी के साथ औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के कारण वित्तीय क्षेत्र में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यही वजह है कि देश दुनिया के निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के विजन पर लगातार काम कर रही है। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। ये वाकई अद्भुत समय चल रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सुनते थे, आपका मन कितना बड़ा है, कितना उदार है। कोविड के काल में आप देशवासियों की भी रक्षा करते और 40 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके अपनी उस भावना का भी आप आशीर्वाद देते और हमारी सनातन संस्कृति की उस ध्वजा को दुनिया में पुनर्स्थापित करते। आज के इस अवसर पर मैं आपका और विनम्रता के साथ एक मेरे मन में भी और आप सबके मन में अलग से एहसास हुआ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास के लिए हमको आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन विकास में मंदिरों का भी योगदान होना चाहिए, मंदिरों की भी अलग से दिशा होना चाहिए। ये दृष्टि देने का काम भी आप कर रहे हैं। यहाँ कैंसर रिसर्च सेंटर के स्थापना के साथ और महाराज जी तो अब और आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी सौगात होगी। मैं पुनः आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भोपाल जीआईएस 2025 एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। हमारी 24-25 की इन्वेस्टर समिट सफल होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के सभी युवाओं के लिए, खासकर युवा, महिला, किसान, गरीब, सबके जीवन में बेहतरी आए, इसलिए हम अपने खेती किसानी के साथ साथ उद्योग धंधों का भी यहाँ अवसर उपलब्ध हो, इसी भाव के आधार पे हम लगे। और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ वो अद्भुत है। बीते कल ही कैबिनेट में हमने बहुत सारी पॉलिसी लाए जिसमें प्रदेश के सभी युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। और हमने उसमें प्राथमिकता भी दी कि हमारे राज्य के युवाओं के लिए, गरीबों के लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करें, मेरा भी प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का ये स्वर्णिम काल चल रहा है। देश में मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जब सभी राज्य विकसित और समृद्ध होंगे तो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना भी साकार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इसमें देश विदेश के शीर्ष उद्योगपति और निवेशक शामिल होंगे, जिनका आत्मीय आतिथ्य सत्कार भी किया जाएगा। हम न केवल उन्हें निवेश के सभी अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि उनका विश्वास भी जीतने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के में आने वाले सभी मेहमानों के लिए यहाँ खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान के पास टूरिज्म के द्वारा रुकने की व्यवस्था, लगभग 100 टेंट में सभी प्रकार के व्यवस्थाओं के साथ, खास करके टेंट के अंदर भी एक अलग प्रकार का आत्मीय अभिनंदन के साथ जिस प्रकार से मेहमान नवाजी होती है, प्रबंधन भोपाल में किए जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले सभी
निवेशकों का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ आज हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, खजुराहो के माननीय सांसद और भाजपा के अध्यक्ष, हमारे यहाँ के माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर मालिनी गौड़ जी, यहाँ के अध्यक्ष रविंद्र जी, हम सब मिलकर के इस टेंट सिटी का आज थोड़ा सा हमने शुभारंभ भी किया है। और जिस प्रकार से सौगात मिली, ऐसा लग रहा है कि टेंट सिटी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी कुछ दिन रहने दिया जाए। ऐसे मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सौगात भी टेंट सिटी की भोपाल को मिले, ऐसे सबका आग्रह है। आगे देखते हैं बिजनेस कैसा मिलता है, लेकिन ये मानिए जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का स्वागत हो रहा है, सब प्रकार के प्रबंधन किए गए हैं, उत्साह का वातावरण है, सब प्रकार से मेहमानों के लिए जो जो हो सकता है उससे बढ़कर के भोपाल के लोगों ने ये व्यवस्था की है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि हमारी निवेश नीति देश में सबसे अच्छी है, जितने चाहे उद्योग लगाएं, सरकार आपके साथ है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक और पर्याप्त संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी, ऊर्जा के भंडार और उद्योग मित्र नीतियां मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को जन्म देती हैं। यही वजह है कि सरकार द्वारा निर्मित औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर व अनुकूल वातावरण निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। देखिए, जो मैं अभी तक मेरी जानकारी में आया है कि लगभग 31,000 लोगों ने पंजीयन कराया और 18,000 से ज़्यादा लोगों ने कंफर्म किया है। अब विगत 10 दिन से हमने अभी ये निवेदन किया कि अब हमारे पास वर्तमान के दौर में जितने लोगों ने पंजीयन करा लिए, पहले उनको प्राथमिकता देंगे। इसका अर्थ ही समझ में आएगा कि हमारा ये GIS का ज़बरदस्त आकर्षण बना। और मुझे इस बात का संतोष है, प्रदेश में, देश में और देश के बाहर जो भारत में निवेश करने वाले लोग करीब स्वनाम धन्य काफ़ी लोगों ने इसमें रुचि ली। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के माध्यम से राज्य अपनी औद्योगिक क्षमताओं, निवेश अनुकूल नीतियों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप विकसित बुनियादी ढांचे को प्रस्तुत कर रहा है। बहुत लंबे समय बाद शायद प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ भोपाल रुक रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और भोपाल का आतिथ्य ये विषय अलग प्रकार का है। भोपाल की खूबसूरती मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, संगठन की ओर से माननीय विजय शर्मा जी, हम लोग यहाँ पर व्यवस्था देखने आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और सबके मार्गदर्शन में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है ताकि यहाँ की नीति लेकर के प्रधानमंत्री हमारे सभी माननीय सांसद विधायक संगठन के प्रभारियों के साथ IT एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खनन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, कपड़ा, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस व पेट्रोकेमिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने खुद को निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। पिछले पूरे साल से हमने, अगर केवल लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दे 3-3.5 महीने का, तो लगभग हर महीने हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। और हर रीजन पे इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने के कारण से जो सकारात्मक माहौल बना है उसका लाभ हमको ज़बरदस्त मिला है। लगभग 7 हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, उसमें सभी हमारे प्रमुख संभाग केंद्र, जिसको मंडल भी बोलते हैं, उसमें ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ऐसे स्थानों से करते करते अब हम भोपाल में ग्लोबल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक रिदम बना है जिसके प्रति लोगों का अच्छी रुचि बनी, उसका आकर्षण बना। जब हमने रीजनल करी, रीजनल में 4 लाख से ज़्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है और 3 लाख से ज़्यादा रोजगार के तो उसी में अवसर आ गया। तो चूँकि ग्लोबल हो रही है और ग्लोबल के लिए हमने UK, जापान, जर्मनी, अपने देश के भी कई राज्यों में संपर्क हुआ। और जिस प्रकार से रीजनल में बड़े पैमाने पर निवेशक आए हैं और 30,000 से ज़्यादा तो अभी पंजीयन हो गया है और 18,000 से ज़्यादा लोगों ने कन्फर्मेशन दे दी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के विजन पर लगातार काम कर रही है। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। ग्लोबल समिट से पहले हुई मोहन कैबिनेट बैठक में प्रदेश और निवेशकों के हित में अनेक नीतियों को मंजूरी दी गई, जिसमें मध्य प्रदेश MSME विकास नीति 2025, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति व कार्यान्वयन योजना 2025, एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा व रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के संवर्धन के लिए नवीन मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 का अनुमोदन दिया गया। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तैयारियों का आखिरी दौर चल रहा है और जैसा कि जानकारी है, भोपाल में यशस्वी प्रधानमंत्री पहले संगठन की बैठक लेंगे। संगठन के सांसद, विधायक और प्रमुख लोगों से मिलकर के भोजन करके बाद में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। सालों बाद ये ऐसा मौका आ रहा है जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल राजधानी में वो रात अपना समय गुजारेंगे। मैं अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद जी, हमारे मंत्री माननीय विश्वास जी, हमारे माननीय विधायक रामेश्वर जी, भगवान दास समनानी जी और सारे संगठन के प्रमुख, हम सब व्यवस्थाओं में चाक चौबंद होकर के इन व्यवस्थाओं की चिंता भी कर रहे हैं। और जो मूल हेतु है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के लिए जितनी जरूरी है उतनी ज़्यादा आवश्यकता मैं मान के चलता हूँ कि हमारी आतिथ्य संस्कार के भाव के लिए भी है। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का प्रबंधन कर रहे हैं, ये जो व्यवस्था जुटा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। भोपाल वासी और प्रदेशवासी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबका धन्यवाद। ये भोपाल मध्य प्रदेश ही है, अपना वहाँ भी हो यहाँ भी हो, अपने प्रदेश में हो रही है। लेकिन ये बात सही कि राजधानी में जो आनंद है उसका मजा भी है, तो इसलिए ये भी आनंद है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इस प्रकार के बड़े आयोजन भोपाल में और भी हों। एकमात्र विजन है मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के लिए, उनकी जीवन में बेहतरी के लिए, गरीब, महिला, युवा, किसान सबको अलग अलग प्रकार से उनके अपने आजीविका में, प्रबंधन में, औद्योगिक निवेश का लाभ मिले, उनकी जीवन में बेहतरी हो, गरीबी दूर हो, राज्य आगे बढ़े, आर्थिक समृद्धि आए, हमारा राज्य देश का नंबर 1 राज्य बने। ऐसे में लगातार कई प्रयास करना पड़ेंगे। उसमें से एक प्रयास कल हो रहा है, जिसके माध्यम से हम अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे धीरे धीरे करके इस प्रकार से बाकी जैसे हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 और कार्यान्वयन योजना 2025 को मंजूरी दी है। एमएसएमई विकास नीति 2025 के जरिए निवेश पर 40% तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमी इकाई को 48% की सहायता और पिछड़े विकास खंडों में 1.3 गुना सहायता का प्रावधान किया गया है। तो वहीं स्टार्टअप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना 2025 के शुभारंभ के साथ आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। ये नीति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में राज्य को भारत के अगले बड़े स्टार्टअप हब और वैश्विक नवाचार पावर हाउस के रूप में प्रदर्शित करेगी। हमारे लिए आज यही समय है। मैं मान के चलता हूँ, अयोध्या की बात आई, मैं बाबा महाकाल के महालोक का भी साक्षी था। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये जो हमारे अपने धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ये जो नवीन दृष्टि पड़ रही है कि हमारे आस्था के केंद्र भी जगमगाए, लेकिन जीवन उपयोगी उन सारी चीजों के प्रति भी ध्यान जाना चाहिए। ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हमारी सरकार ने भी पिछले दिनों आपके आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे आ रहे हैं। लेकिन सच में अपने मंदिरों में कैंसर हॉस्पिटल का आपने निर्माण कराने के लिए आशीर्वाद देने का जो हमको अवसर दिया, ये पूरे देश के लिए नई मिसाल बनेगा। नया एक प्रकार का आह्वान करते हुए कि आपका ये आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। मैं मान के चलता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर कई कारण से आपका आगमन आज हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय है। कल आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से विश्व के सभी उद्योगपतियों के साथ मध्य प्रदेश को आशीर्वाद देने के लिए देश के अंदर भी देश के बाहर भी, और ये आपकी ही कुशल मार्गदर्शन है कि कहां 2014 में 11वें नंबर पर भारत का स्थान था, लेकिन समान रूप से सभी क्षेत्रों में काम करते हुए भारत
अपने को 250 साल से ज्यादा गुलाम बनाने वाले इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे लिया है। ये आपकी ही कृपा है, आपकी अपनी कुशल नेतृत्व। ये नीति प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश नई स्टार्टअप नीति से प्रगति, समृद्धि और असीम संभावनाओं का एक नया अध्याय लिख रहा है। आज एक और इतिहास बनेगा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री हमारे राजभवन में अतिथि बनेंगे। यद्यपि प्रधानमंत्री नेहरू जरूर आए थे पहले, लेकिन वो यहाँ राजभवन कभी नहीं रुके, वो निजी निवास में और कहीं और रुके थे। मैं मान के चलता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए इतिहास का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और ऐसे में जब सभी निवेशक आए, अलग अलग स्थान से आए, देश से विदेश से, अपने प्रदेश से, सबकी मनोकामना पूर्ण और मध्य प्रदेश सबके साथ सबका विकास माननीय मोदी जी के मंत्र के साथ आगे बढ़े, इस भावना के साथ हमारी सरकार सबका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उम्मीद जताई है कि भोपाल GIS 2025 एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के बड़े आयोजनों के लिए आगे भी प्रयास किए जाएंगे। मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 बने, इस दिशा में एक अभिनव प्रयास भोपाल में हो रहा है। एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, MSME की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया। और दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते आए। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही, तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो योगेश यहाँ बैठे हैं। अब योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकारी इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर वो आवास बनाना है तो आवास भी देंगे, और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे, जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक निवेशक, और ये एक नहीं सभी सेक्टर में बढ़ते सरकार ने संभाग स्तर पर सफलता पूर्वक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर प्रदेश भर में औद्योगिकीकरण व निवेश लाने की शुरुआत की है। अब हमारी सरकार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को जिला स्तर तक लेकर जाएगी, जिससे हर जिले, हर ब्लॉक के औद्योगिक विकास को भी और ज्यादा गति मिलेगी। प्रमोद श्रीवास्तव, स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।